मैंने जितना भी शिनचैन देखा है अपनी बच्चों की वजह से देखा है, बिकॉज वो शिनचैन की लाइनें रिपीट करते थे, कोई डांस स्टेप कॉपी करते थे और बड़ी हरकतें उन्होंने की है। मुझे इस बात का कभी टेंशन नहीं होता कि मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाएगी या कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं वैसे भी ऐसी बातों से, ऐसी चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। शिनचैन हैज़ डन अ ग्रेट जॉब एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सोनी ये एंड टू शिनचैन। मैं काफ़ी कुछ जो अगर मेरे कैरेक्टर्स में भी दिखाई देता है वो भी कहीं ना कहीं या तो मेरे बच्चों से आता है या मेरे बच्चों के दोस्तों में मैंने देखा है। हेलो, मैं हूं कीकू शारदा एंड यू आर वाचिंग फिल्मी बीट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट पर कीकू सर को। स्वागत है सर आपका फिल्मी बीट पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहला और सीधा सवाल सर, कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग या नयापन लगा सोनी ये के साथ यूँ शूट करना? बच्चों के लिए कंटेंट है, बच्चों के साथ भी शूट करना होता है, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है? कई बार ओएस लगता होगा या कुछ और सीन्स होंगे, तो कैसे मैनेज कर रहे हो? कितना नयापन है, प्लीज़ बताएं। देखो, नयापन तो है क्योंकि इस प्रकार का काम किए हुए मुझे काफ़ी वक्त हो गया है। मैं जो करता हूँ वो तो सब लोग ने देखा ही है कि वीक आफ्टर वीक ऑन अ रेगुलर बेसिस जो मैं काम करता हूँ। पर यहाँ पर हाँ, जैसे आपने कहा कि बच्चों के साथ एसोसिएशन है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे वैसे भी जनरली भी बच्चे बहुत पसंद हैं। मतलब मैं कई बार अपने इंटरव्यूज़ में ये भी कह चुका हूँ कि मैं काफ़ी कुछ जो अगर मेरे कैरेक्टर्स में भी दिखाई देता है वो भी कहीं ना कहीं या तो मेरे बच्चों से आता है या मेरे बच्चों के दोस्तों में मैंने देखा है। वो अजीब अजीब एक्शंस करते हैं या फिर कुछ ऊट पटांग से सवाल पूछते हैं। सो आई फाइंड किड्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक दे आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू नो उनको अगले दिन की कोई फिक्र नहीं है। तो वो जिस तरह केयर फ्री लाइफ लीड करते हैं, मैं तो जेन्युइनली चाहूँगा कि सारी दुनिया इसी तरह अपनी लाइफ को लीड करे। बड़े होने के बाद भी अगर आप अपने अंदर वो बच्चा जिंदा रख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो हाँ, तो यहाँ पर बच्चों के साथ काम करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चों के लिए काम करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग हियर इज टारगेटेड लार्जली एट किड्स एंड विथ ऑब्वियसली फॉर एवरीवन एल्स टू, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा। तो इट्स अ फन जोन और ये मस्ती करना तो मुझे वैसे भी पसंद है, सो आई एम एंजॉयिंग इट थॉरली। बट कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा महसूस होता है कि कई बार हम कॉमेडी के क्षेत्र में इम्प्रोवाइजेशन पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर जाते हैं या हमें आदत हो जाती है इम्प्रोवाइजेशन की, कई बार ये कर दिया वो कर दिया। पर यहाँ क्योंकि बच्चे हैं तो शब्दों पर हमें कमांड या एक्शन पर हमें कमांड, तो कई बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, कभी कभी वो टास्क बनता है कि बच्चे यार ये कैसे करूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तो जिस प्रकार का काम करता भी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात का कभी टेंशन नहीं होता कि मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाएगी या कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं वैसे भी ऐसी बातों से, ऐसी चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। आई एम ऑलवेज लाइक यू नो ट्राइंग टू क्रिएट। अगर मेरा आप इंस्टाग्राम भी देखें, काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई क्रिएट देयर ऑल्सो इज ऑल इन अ वेरी वेरी हेल्दी फन जोन एंड इट्स अ वेरी वेरी यू नो तो कंटेंट में, वैसे ही कंटेंट में बिलीव करता हूँ। तो उस प्रकार की मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो कुछ अगर इम्प्रोवाइजेशन है तो होगा, और होगा तो मस्ती वाला ही होगा, और ऐसा मस्ती वाला होगा जो बच्चे देखकर एंजॉय ही करेंगे। मुझे ये टेंशन नहीं है इस चीज़। तो यहाँ पे ये मैं मानूं कि यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन था, करने मिल जाता था, मज़ा आ जाता था कभी कभार। तो किए हैं, मतलब वो तो करते ही रहते हैं। बट ऑब्वियसली मैं आई एम अगर मैं अपने किसी और शो की भी बात करूं तो मैं ऑन द रिटन वर्ड ऑल्सो आई एम वेरी दिस थिंग के एक बार आपके पास व्हाट यू राइट ऑन पेपर, अगर आपके पास करेक्ट चीज है तो फिर आपको बहुत ज्यादा इधर उधर निकलने की जरूरत भी नहीं। यू हैव टू जस्ट ट्रांसलेट व्हाट इज ऑन पेपर ऑन टू द स्क्रीन, वो भी अगर आपने अच्छे से कर दिया। बट यहाँ तो खैर मस्तियाँ चल रही हैं और शिनचैन जो हैं वो तो बहुत ही मस्तीखोर कैरेक्टर है। तो हाँ, कुछ इम्प्रोवाइजेशंस हो जाते हैं, कुछ मस्ती हो जाती है, कुछ बातें हो जाती हैं जो थोड़ा स्क्रिप्ट के बाहर होती हैं, तो लेकिन मज़ा ही आ रहा है करते हुए। मैं आपने जैसे शिनचैन मुझे याद दिलाया, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों में जो नए एपिसोड्स मेरे सामने आए हैं वो रेपिटेटिव चीज़ों से अलग कुछ नया जो दिखने लगा है, तो मैं एज अ शिनचैन फैन सोनी ये का बड़ा थैंक यू करना चाहूँगा। आपने इसके पहले, इस एसोसिएशन के पहले इस चैनल से कभी राब्ता हुआ है? कभी आपके घर पर आपके बच्चों ने कभी आया है आपके सामने और आपने देखा है यहाँ का कंटेंट? नहीं, देखा तो मैंने ऑफ कोर्स है, और मैंने देखा भी मेरे बच्चों की वजह से ही। अब तो मेरे बेटे, 2 बेटे हैं जो बड़े हो गए हैं काफ़ी, लेकिन प्रोबेबली इयर्स बैक मैंने जितना भी शिनचैन देखा है अपनी बच्चों की वजह से देखा है, बिकॉज वो
शिनचैन की लाइनें रिपीट करते थे, कोई डांस स्टेप कॉपी करते थे और बड़ी हरकतें उन्होंने की है शिनचैन को देख के। तो मैं भी बड़ा इंक्विजिटिव था कि भाई ये है कौन और ये हो क्या रहा है, और शिनचैन की इतनी बातें हो रही हैं हमारे घर में। तो ऑब्वियसली आई हैव सीन द एपिसोड्स, आई हैव सीन द कंटेंट एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और जैसे कि अब मुझे पता चला कि कैरेक्टर 20 सालों से तो इंडिया में है yes. और वैसे वर्ल्ड वाइड मेरे ख्याल से 30 सालों से है। सो इमेजिन क्रिएटिंग सच एन आइकॉनिक कैरेक्टर जो सालों सालों तक बच्चों को एंटरटेन कर रहा है। और अगर मैं ये मान लूं कि मेरे बच्चे तो चलो उस एज ग्रुप से अगर बाहर निकल गए हैं, जो नए आए हैं वो एंटरटेन हो रहे हैं, सो इट्स द सेम कैरेक्टर विच इज एंटरटेनिंग जनरेशंस, विच इज वंडरफुल। मतलब ये तो कमाल की चीज़ है। सो आई थिंक Shinchan has done a great job and congratulations to Sony Ye and to Shinchan, and मतलब सेलिब्रेट करना तो बनता है ऑब्वियसली। आपने जैसे बताया कि आपके बच्चे भी शिनचैन देखते थे और कभी कभार वो एक आधा मिमिक कर देना या कुछ, पर जिस तरह से किसी एक रियलिटी शो में मैंने आपको आपके बेटे के साथ देखा था, वो जो एक मैच्योरिटी कन्वर्सेशन नज़र आ रही थी और वो धैर्यता उस बच्चे में नज़र आ रही थी। डू यू फील कि इस जनरेशन में, आज की जनरेशन में कंटेम्प्रेरी कार्टून्स और ऐसे कंटेंट देखते हुए और बाकी चीज़ों को भी देखते हुए बच्चे इतने मैच्योरली रह सकते और इतने स्टेबल रह सकते बिना डामाडोल हुए? हाँ हाँ, नहीं मुझे तो लगता है कि बच्चे आजकल बहुत मतलब स्मार्ट हैं। कभी मुझे भी बड़ी चिंता होती थी पहले कि द अमाउंट ऑफ कंटेंट जो वो कंज्यूम कर रहे हैं तो बच्चों के लिए। बट आई थिंक मतलब मेरे बच्चे अपने आईपैड पे अगर कुछ देख रहे हैं एंड आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो वो देखते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। मतलब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग शोज देख रहे हैं वो, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्में देख रहे हैं, और यूट्यूब पे भी अगर जो कुछ कंज्यूम कर रहे हैं इट्स वेरी नाइस। सो मुझे तो लगता है ऑब्वियसली इट्स अ बिग दिस थिंग, द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट्स अवेलेबल इज ह्यूज। तो जो कंज्यूम करना चाहे, लेकिन आजकल के बच्चों में जहां तक मेरी समझ है, दे हैव मोर ऑफ अ हेड ऑन देयर शोल्डर्स देन द प्रीवियस जनरेशन। दे आर बेटर देन अस, ये मैं तो मानता हूँ। वेल, थैंक यू सो मच सर। बातें बहुत करनी थी पर वक्त कम है। कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके? फिल्मी बीट से बात करके बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछे, थैंक यू सो मच। और आपको ज़रूरी है कि आप याद रखें कि आपको शिनचैन देखना है सोनी ये पर।